नमस्ते दोस्तों, एमएसएमई बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये न्यूज़ तो आपने इंटरनेट पर सुन ही ली होगी कि एटीएम से कैश निकालना 1 मई के बाद महंगा होने वाला है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अब एटीएम से पैसे निकालने पर कुछ चार्जेस लगने वाले हैं। ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपकी जेब को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आप पर एटीएम से निकालने पैसा निकालना महंगा पड़ने वाला है और यह महंगाई आपके लिए आएगी 1 मई से। एटीएम से पैसा निकालना कितना महंगा होने वाला है, ये तो मैं आपको बताऊंगी। बट जो ये लोग आपको डरा रहे हैं आपको कि भाई एटीएम से पैसे निकालोगे तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। कितने पैसे कटेंगे लोग बिल्कुल नहीं जानते और लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। यूपीआई को लेकर बड़ी खबर। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को लग सकता है तगड़ा झटका। देश में होने जा रहा है एक बड़ा बदलाव। ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी एक नई खबर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पॉइंट नंबर 2, लोग यूपीआई के अंदर जो नए रूल्स आए हैं वो भी जानना चाहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से ही लागू होने वाला है। अब 1 अप्रैल है तो गवर्नमेंट आपको 1 अप्रैल फुल नहीं बनाएगी, आपको नए रूल्स बताएगी, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो एटीएम से जो आप कैश निकालते हो ये 1 मई से महंगा होने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कितना महंगा होने वाला है और अभी कितने चार्ज लगते हैं। आप लोग कहोगे कि मैं तो एटीएम से पैसे निकालता हूँ, मेरा तो कोई चार्जेस नहीं लगते। इसके 2 रीजन हो सकते हैं दोस्तों। रीजन नंबर 1, आप ये देखो कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको पहली बात तो फ्री लिमिट मिलती है कैश निकालने की। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, जैसे कोलकाता में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, बेंगलोर में रह रहे हो, पुणे में रह रहे हो या और किसी शहर में रह रहे हो जो मेट्रो सिटी है, इन मेट्रो सिटीज में अगर आप एटीएम से जाके कैश निकालते हो तो तकरीबन 5 बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगता दोस्तों। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो 3 बार आप कैश निकाल सकते हो, इस पर भी कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आप उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन आप करोगे तो चार्जेस लगेंगे। अब वो कितने लगते हैं पहले इसे समझते हैं और आगे की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। अगर आप एटीएम से आज भी कैश निकालोगे और अपनी लिमिट जो भी आपको फ्री लिमिट मिली है दोस्तों उसके ऊपर निकालोगे तो आरबीआई ने अब अप्रूव कर दिया है कि जो एटीएम इंटरचेंज फीस होती है, अब ये पहले समझते हैं एटीएम इंटरचेंज फीस क्या होती है दोस्तों। आइए अब इसे हम समझते हैं। एटीएम इंटरचेंज फीस क्या है। मान लेते हैं दोस्तों कि आपका कोटक बैंक में अकाउंट है और आप कोटक बैंक का डेबिट कार्ड लेकर जाते हो एचडीएफसी बैंक के एटीएम में। तो अब ये क्या हुआ, आपने बैंक चेंज कर दिया। आपने बैंक चेंज कर दिया, आपका अकाउंट कोटक बैंक में था और आप कोटक बैंक का डेबिट कार्ड लेकर एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जाते हो। अब ये क्या हुआ दोस्तों, आपने बैंक चेंज कर दिया। आप कोटक से कोटक में नहीं निकाल रहे हो, कोटक से एचडीएफसी बैंक में निकाल रहे हो। तो यहाँ पर क्योंकि आप दूसरे बैंक की सर्विस यूज कर रहे हो तो ये हो गया आपका एटीएम इंटरचेंज। तो एटीएम इंटरचेंज हो गया और इसकी एक फीस है जो कि अब लगेगी और आरबीआई ने बोला है कि इसे हम बढ़ाने के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। कितना बढ़ाने के लिए अप्रूवल दे रहे हैं,
ये मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। पहले ये फीस थी 17 रुपए, अब इसको 2 रुपए बढ़ा दिया गया है, तो ये फीस 19 रुपए आपको लगेगी। आपकी फ्री लिमिट के बाद अच्छा अगर कोई अकाउंट एक हायर कैटेगरी का अकाउंट है, मान लेते हैं आप कोटक का आई थिंक फ्री बीवी लीग अकाउंट होता है, तो वो एक हायर कैटेगरी अकाउंट है। अगर आप उसे यूज करते हो फिर आपकी लिमिट ज्यादा है, है हो सकता है आपको एटीएम के कोई चार्ज ना लगते हो, आपको आईएमबीएस के कोई चार्ज ना लगते हो। तो इस तरीके के आप अगर हायर वारंटी अकाउंट्स पर होते हो तो ये चार्ज नहीं लगते हैं। एक चीज और होती है, जो ये तो हुई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की आपने पैसे निकालने की एक होती है, पैसे निकालने के लिए होती है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? मुझे तो सिर्फ जाना है, बैंक जाना है और चेक करना है कि मेरा बैलेंस क्या है। अगर आप बैलेंस चेक कर रहे हो तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। यह आपको एक मिनी स्टेटमेंट चाहिए कि पिछले 5 दिनों में क्या ट्रांजैक्शन हुई है, मुझे जल्दी जानना है। एक मिनी स्टेटमेंट चाहिए जो कि आप एटीएम से निकाल सकते थे। अब इसके ऊपर भी 1 रुपया बढ़ा दिया गया है। पहले जो चार्ज था वो 6 रुपया था, इसे अब 7 रुपये कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा चेंज आ रहा है। अगर आप एटीएम से रेगुलरली पैसे निकालते तो हो सकता है आपको यह फीस मैटर करे, बट अगर आप फ्री लिमिट के अंडर कर रहे हो तो शायद इतना मैटर ना करे। अब अब ज्यादातर लोग अपना स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, तो उनके पास अपनी बैंक की एक ऐप होती है जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। वो तो आप अपने फोन पे भी कर सकते हो। आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर लिमिट के अंदर कर रहे हो तो फर्क इतना नहीं पड़ेगा। सो ये रिकमेंडेशन दी गई है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू आरबीआई को, जो आरबीआई ने ये रेट को अप्रूव किया है। इसमें होता क्या है कि कई सारे ऐसे एटीएम्स भी होते हैं जो बेसिकली कंपनीज होती हैं जो एटीएम सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने टाटा का देखा होगा इंडी कैश। अब जो इंडिया कैश है ये रूरल एरिया में होता है, अब रूरल एरिया में होता है। अब ये कोई बैंक नहीं है, बट ये सिर्फ एटीएम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको वो इंटरचेंज फीस जो है वो मैटर करती है, इसलिए यहाँ पर रेट बढ़ाया जा रहा है। अब चलते हैं यूपीआई की तरफ कि यूपीआई में क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जैसे लोग बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से यूपीआई के अंदर रूल्स आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, अब इसे भी समझ लेते हैं दोस्तों। अगर पास आपके पास कोई ऐसा मोबाइल नंबर था जिसके थ्रू आपने कोई यूपीआई आईडी क्रिएट कर दी थी, बट अब वो नंबर आपके पास वो नंबर नहीं है। अब इसे समझते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल नंबर था जिसके थ्रू आपने कोई यूपीआई आईडी क्रिएट करी थी, बट वो नंबर आपके पास नहीं है, कैसे नहीं हो सकता है? आपने हो सकता है उस नंबर का रिचार्ज ना कराया हो, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एग्जाम्पल एयरटेल, वोडाफोन, वो क्या करते हैं, कुछ ड्यूरेशन के बाद वो मोबाइल नंबर किसी और को दे देते हैं। अच्छा, ऐसा मेरे घर में किसी के साथ हुआ है कि मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया, कुछ टाइम के बाद मैं फोन मिला रहा हूँ, किसी और को भी फोन लग गया हो। अब कौन कहाँ लगाया फोन, किसको क्या नाम है, हमसे क्या काम है, तो उन्हें भी नहीं पता था कि भैया वो नंबर ही बेसिकली डीएक्टिव हो गया है।
और जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने किसी और को नंबर दे दिया है। बट ऐसे में पेमेंट फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि यूपीआई आईडी बनी हुई थी उस नंबर से। अब नंबर तो किसी और के पास चला गया दोस्तों। अब वहां पर अगर कोई फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन होती है तो पैसा किसी और व्यक्ति के पास पहुंच सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा खेल है ओटीपी का। तो आप अपना मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए यूज करते हैं। जब आप ओटीपी को यूज कर रहे हो यूपीआई सेट करने के लिए भी, अब मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो ओटीपी किसके पास जाएगा? जिसके पास वो मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पर भी अब नए रूल्स क्या आ रहे हैं यूपीआई के लिए। यहाँ पर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ पर बैंक है या फिर जो थर्ड पार्टी यूपीआई प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबको नए रूल्स के तहत जो भी मोबाइल नंबर्स इनएक्टिव होते होंगे या फिर शिफ्ट हो गए होंगे तो उनके ऊपर अब यूपीआई नहीं चलेगा। तो वो नंबर अब डीएक्टिव हो चुका है, आपके पास नहीं है तो आपकी यूपीआई आईडी ब्लॉक हो सकती है, पेमेंट फंस सकती है, पेमेंट नहीं पहुंचेगी, ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है आपके साथ। तो इसमें दो चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका मोबाइल नंबर अप टू डेट हो। अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या पुराना मोबाइल नंबर था उसे अप टू डेट कर लो। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है दोस्तों? अगर बैंक अकाउंट चेंज हो चुका है हो सकता है आपने यूपीआई आईडी में कोई बैंक अकाउंट नंबर डाला हो जो अब आप यूज ना कर रहे हो, या आपका वो बैंक अकाउंट किसी भी रीजन से फ्रीज हो गया है या बंद हो गया है तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। तो अगर आप ये दोनों चीज अपडेट कर लेते हो तो आपको नए रूल्स के लिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। नए रूल्स में बेसिकली यही है कि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स को रोकने के लिए जहां पर मोबाइल नंबर ही अब एक्टिवेटेड नहीं थी बट यूपीआई चल रहा था, वो सारे यूपीआई भी ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा? जो लोग फिशिंग करते हैं, अब आपने वो वेब सीरीज देखी होगी, ज्यादातर जो कि जामतारा की जो सीरीज है उसके अंदर पूरा फिशिंग समझाया हुआ है। सर आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का कि वो कंफर्म करा दीजिए, फिर सिर्फ ओटीपी के तहत आपके मोबाइल फोन से कैसे स्कैम करके पैसे निकाल लेते हैं। तो वो ओटीपी कितना जरूरी है दोस्तों, इसलिए सरकार को भी समझ आ रहा है कि वो ओटीपी कितना जरूरी है। या हो सकता है वहां पर जो आपको मूवी में दिखाया गया ऐसे रियलिस्टिक भी बहुत सारे लोग फ्रॉड यूपीआई चला रहे हैं जिनके पीछे कोई मोबाइल नंबर अब लिंकेड ही नहीं है, ये जो था वो किसी और के पास है। तो क्योंकि यूपीआई इस तरीके से यूज हो रही है, यूपीआई का एक गलत यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, तो ये नए रूल्स आ रहे हैं। सो बेसिकली दो चीजें मैंने आपको बताए, एक तो एटीएम के जो फीस बढ़ने वाली है और दूसरा यूपीआई के रूल चेंज होने वाले हैं। और ये 1 अप्रैल से हो रहा है तो 1 मई से हो रहा है।